हाय हेलो दोस्तों। अब हम लोग भारत के भूगोल के बारे में कुछ पॉइंट्स और जानेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं मगर काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं और कंफ्यूजिंग भी होती हैं, तो हम लोग आज उनकी चर्चा करेंगे। भारत के अंतिम सीमा बिंदु यानी कि भारत की आकृति, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि चतुष्कोणीय है, तो इसके जो चार कोण हैं इसके लास्ट पॉइंट भी हैं, जैसा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आपका जो उत्तर का जो लास्ट पॉइंट है यानी कि अंतिम बिंदु है, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। और जो दक्षिण का अंतिम बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कंफ्यूजन इसी में होती है कि कौन सा इंदिरा कॉल है, कौन सा इंदिरा पॉइंट है। तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, और इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथ में यानी कि दक्षिण में। और ये इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और इंदिरा पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये जलीय सीमा का अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है वो तमिलनाडु में है, केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं और इसको केप कोमोरिन भी बोलते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है और यहीं पर पिगमिलियन पॉइंट भी है। और अगर हम पूर्व की करें तो कीबीथू यहाँ का लास्ट पॉइंट है पूर्व का, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा लास्ट राज्य ही पड़ता है। और कीबीथू यहाँ का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। बात करें अगर पश्चिम की, तो पश्चिम में गौर माता, गोरा माथा, दो तीन प्रकार से लिख के आता है। तो ये गुजरात में पड़ता है, इसको गौर माता या गोरा माथा भी बोलते हैं। तो ये भारत के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के लास्ट पॉइंट है, यानी ये सीमा निर्धारण का भी काम करते हैं। और आगे जानेंगे हम लोग प्रमुख जल डमरूमध्य और चैनल के बारे में। कौन सा चैनल या जल डमरूमध्य किसको किसको अलग करता है, किसको किस पे सीमा बनाने का काम करता है। और ये चाहे इसके चैनल या जल डमरूमध्य हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैनल जल डमरूमध्य, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग वर्ल्ड के जल डमरूमध्य के बारे में जानेंगे। अगर अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारतीय भूगोल की बात कर रहे हैं, तो भारत में कौन कौन से चैनल पड़ते हैं, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य ये ग्रेट चैनल पड़ता है। ओके, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल पड़ता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रहती हैं। यानी ई मिलके बड़ी ई बनाती है, जैसा कि हम लोग स्वर संधि में पढ़ते हैं हिंदी में, उसी तरह ई मिलके बड़ा बनाएंगे, नहीं ग्रेड बनाएंगे, तो इसको ग्रेड चैनल ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। और लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल पड़ता है। अब इनको चैनल को भी याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा एक ट्रिक बनाया है, इससे थोड़ा सा आपको हमेशा याद रहेगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल पड़ता है। इसके मध्य मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल पड़ता है। अगर मालदीव और मिनिकॉय की बात करें तो इसके मध्य 8 डिग्री चैनल, यानी मालदीव को और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करते हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है और लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर बात करें भारत और श्रीलंका की, भारत श्रीलंका के मध्य 2 जलडमरूमध्य है, एक है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है पाक स्टेट। तो दो जो सीमाएं पड़ती हैं, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 AN याद रखेंगे हम लोग। क्या याद रखेंगे? 10 AN अंडमान निकोबार, 9 ML मिनिकॉय लक्षद्वीप, 9 ML मिनिकॉय लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल कैसे याद रखेंगे? 8 mm यानी कि मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य, ये अंडमान और निकोबार के मध्य। ठीक है, और ये आसान तरीका है इसका याद करने का, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट, ये श्रीलंका। पाक स्टेट याद रखें, पाकिस्तान के साथ नहीं है। सर कंफ्यूजन में लोग पाकिस्तान लगा सकते हैं, क्योंकि वो देता है इसी तरीके की पाकिस्तान मैचिंग हो जाता है, तो लोग पाक स्टेट लगा देते हैं। तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट ये श्रीलंका के और भारत के मध्य पड़ते हैं।
अब भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, किस देश के साथ लगती है, तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है जो सीमा का निर्धारण करती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा पड़ती। रेडक्लिफ रेखा ये 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप जानते हैं हमारी आज़ादी का जो है तारीख भी है 15 अगस्त 1947, तो ये उसी दिन रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा पड़ती है। अब ये आज़ादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य सर डूरंड ने इसका निर्धारण किया था, तो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। मगर आज़ादी के बाद से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगने लगी, यानी कि ये क्षेत्र चला गया पाकिस्तान के पास अलग होकर, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगने लगी डूरंड रेखा। तो अब ये भारत के साथ डूरंड रेखा का कोई लेना देना नहीं है, मगर अभी डूरंड रेखा के बारे में जानेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और रेखा है 24 डिग्री रेखा। 24 डिग्री रेखा जो है ये कच्छ के रण से गुजरती है, मगर ये रेखा पाकिस्तान मानता है, भारत इसको नहीं मानता है। पाकिस्तान कहता है कि जो कच्छ का दलदली भाग है वह उसके क्षेत्र में आता है, ये 24 डिग्री रेखा वहीं से निकली हुई है, तो ये पाकिस्तान के द्वारा निर्धारित रेखा है और ये खुद को मानता है कि भारत इस रेखा को नहीं मानता है। और इसी रेखा के मध्य में स्थित है सर क्रीक रेखा। सर क्रीक रेखा भी इसी के मध्य है 24 डिग्री में, तो इसको भी नहीं माना जाता है। ये दोनों रेखाएं विवाद की श्रेणी में आती हैं। और भारत के शीर्ष 5 क्षेत्रफल के बारे में अगर बात करें, राज्यों के बारे में और जिलों के बारे में, आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का क्षेत्रफल के मामले में, या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अक्सर पूछा जाता है क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल के मामले में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीपीएससी द्वारा, तो ये चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के मामले में जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर जिलों को देखते हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो कच्छ का जो जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद लेह का नंबर आता है, बर्फीला क्षेत्र है लेह लद्दाख। फिर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये तीनों राजस्थान के हैं, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है तो उसके जिले भी बड़े होंगे। तो कच्छ का रण में कच्छ पड़ता है, फिर लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो क्षेत्रफल के मामले में ये जिले हो गए और क्षेत्रफल के मामले में ये राज्य हो गए। इस तरीके हम लोगों ने कुछ बातें तैयार की। ये भारत के अंतिम बिंदु और इनके जल डमरू मध्य कौन सा चैनल किसको अलग करता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दिक्कत इसकी यही होती है कि बच्चों से गलती ये हो जाती है कि कौन सा 10 डिग्री है, कौन सा 9 डिग्री, कौन सा 8 डिग्री है, सब मिल जाते हैं आपस में। उसके लिए हमने छोटा सा बनाया है कि 10 AN याद रखो, अंडमान निकोबार, 9 ML याद रखो, मिनी काय लक्षद्वीप, मालदीव मिनी काय के लिए MM याद रखिए, 8 डिग्री MM। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा, तो आपको जब ऑप्शन दिखेगा तो आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अभी आगे भारत की भूगोल की सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद।